सुंदरपुर नामक गांव में सुनील नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास 3 गाय थीं। दिन भर गाय की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही सुनील की दिनचर्या थी। गाय का दूध पीने के कारण वह काफी बलवान हो गया था। सुनील अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा अपने साथ रखता था। इस कारण कोई भी सुनील को एक बार देख लेता तो उसकी शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। सुनील का पूरी दुनिया में कोई नहीं था और उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, तो लोग उसे चिढ़ाते रहते। ये सुनकर सुनील गुस्से में आ जाता और उनसे मारपीट करने लगता। उससे लोग डरते और उसके रास्ते में नहीं आते थे। एक दिन गांव में शादी थी। सुबह समारोह के लिए गांव में एक पंडित आता है। उन्हें देख के सुनील उनसे कहता है, अरे पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। तो आप मुझे बताओ कि मेरी शादी कब होगी। भाई होगी, सब्र करो, लगता है तुम्हें बहुत जल्दबाजी है। पंडित जी, चुपचाप आप मुझे बता रहे हो या फिर मैं आपको बताऊं? तुम तो लगता है गुस्सा हो गए। पंडित को सुनील कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अगर इसको कुछ नहीं बताया तो कहीं ये मुझे मार न दे। भाई सुनील, वो सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, वही तेरी शादी होगी। ये सुनकर सुनील फूले नहीं समाया और अपनी सारी गाय उसको दे दी और बरगद के पेड़ की तरफ भागा। उस पेड़ के पास ही एक परिवार रहता था, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। लेकिन वो आदमी बहुत बड़ा आलसी था और काम भी सही से नहीं करता था। कुछ देर भागते भागते सुनील उस पेड़ के पास पहुंचा। सुनील इतना खुश था कि भागते हुए फिसल गया। उसी समय वो औरत अपने घर से निकली, जिससे सुनील का हाथ जाके उस औरत की गाल पर लगा और उस औरत को लगा कि सुनील उसके पति का दोस्त है, तो उसने सुनील को अपने घर में बैठाया। कुछ देर बाद उसका पति आया और सुनील की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, ये किसको बैठाया घर में तुमने? मुझे लगा तुम्हारा ही दोस्त है, इसीलिए मैंने बैठा लिया। अच्छा, तुम मुझे पागल समझ रही हो? ये कहकर वो सुनील को मारने के लिए आगे बढ़ा और सुनील ने अपने बचाव में उसे धक्का दे दिया और उसका सिर जाकर दीवार पर लग गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। यह सब दृश्य देख उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर सुनील वहां से जाने लगा, तो उस औरत ने सुनील को रोक लिया और कहने लगी कि मेरे पति के अलावा घर में कमाने वाला और कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। इसके बाद सुनील उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। सुनील को गाय पालने और दूध पीने के अलावा तो कुछ आता नहीं था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा, तो महिला ने उससे कहा कि अब बाहर से कुछ कमा कर ले आएं या फिर जमींदार से खेती के लिए कुछ जमीन मांग लें, ताकि वह खेती कर अपना पेट भर सके। सुनील पेशे से तो किसान था, लेकिन उसके पास उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी। अगले दिन सुनील जमीन मांगने के लिए जमींदार के पास जाता है, तो उसकी मुलाकात जमींदार के मुंशी से होती है। मुंशी सुनील से कहता है कि क्या बात है भाई? मुझे जमींदार जी से बात करनी है। क्या काम है मुझे बताओ, मैं उसका मुंशी हूँ। मुझे खेती के लिए कुछ जमीन चाहिए थी। मुंशी जमींदार के पास जाता है और बोलता है कि एक पहलवान जैसा आदमी आया है, उसे खेती के लिए जमीन चाहिए। तब जमींदार ने मुंशी से कहा, एक काम करो, उसे पीछे की 3 एकड़ जमीन खेती के लिए दे दो। मुंशी बहुत ही चालाक था। उसने बाहर जाकर सुनील को सिर्फ थोड़ी सी कब्रिस्तान वाली जमीन दी, बाकी खुद के लिए रख ली, जिसे पाकर सुनील खुशी खुशी वापस लौट जाता है। अगले दिन सुनील उस खेत की तरफ जाता है और देखता है कि खेत में 2 विशाल पीपल के पेड़ थे। उसको देख सुनील बोलता है, अरे ये पेड़ तो खेतों के बीच है, यहाँ तो मुझे खेती करने में परेशानी होगी। सुनील उस खेत की तरफ जाता है। खेत के पास में ही एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। सुनील ने उस कुल्हाड़ी को उठाया और उन पेड़ों को काटने के लिए चल पड़ा। उस पीपल के पेड़ पर 2 भूत रहते थे। वो सुनील को पेड़ काटता देख गुस्से में आ गए और सुनील को डराने के लिए कोशिश करने लगे। सुनील ने डर था, वो उन भूतों से डरा ही नहीं, तो भूतों ने सुनील से कहा, अरे भाई, आप मेरा घर क्यों उजाड़ रहे हो? यही तो हमारा सहारा है।
देखो, मैं तुम्हारे लिए नए पेड़ लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें मेरे खेतों में काम करना होगा और फसल उगाकर मेरे घर तक पहुंचाना होगा। भूत ना चाहते हुए भी सुनील की बात मान लेते हैं और समय समय पर सुनील के घर पर फसल पहुंचाते रहते हैं। बेचारे भूत बहुत ही कमजोर हो गए थे और कुछ दिन बाद भूतों का सरदार आता है और उनकी ऐसी हालत देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम्हारी ये आदत किसने की? किसकी है इतनी हिम्मत? भूतों ने सरदार को सारी बात बता दी। सरदार गुस्से में आ गया और सुनील को सबक सिखाने की ठान ली और अपना रूप बदलकर एक सामान्य आदमी का रूप ले लेता है और सुनील के घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो सुनील के घर में जाता है और सुनील पर प्रहार करता है, लेकिन उससे पहले ही सुनील उस पर डंडे से प्रहार कर देता है, जिससे उसकी 20 हड्डियां टूट जाती हैं और भूत अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरे लिए कुछ करो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम ही बता दो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब से मुझे पहले से दोगुनी फसल दोगी, चाहे कहीं से भी दो। भूतों का सरदार उसकी सारी बात मान लेता है और जाकर उन 2 भूतों को भी बता देता है और अब जैसा सुनील ने कहा था वो वैसा ही करने लगे।